लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही भाजपा, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी प्रचार में लग गए हुए हैं। उधर चुनाव को लेकर प्रबुद्ध वर्ग अपने स्तर पर आकलन कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र लक्खा के अनुसार वर्तमान में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा अधिक भारी है। जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जोर शोर से प्रचार शुरू किया, वहीं कांग्रेस ने अभी तक अलवर शहर में चुनाव कार्यालय भी नहीं खोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जब दिल्ली से आते हैं तो कांग्रेस सक्रिय रहती है, लेकिन उसके बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। उधर इलेक्टोरल बॉन्ड के पहलू पर उन्होंने कहा कि इससे चुनाव पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ चंद बुद्धिजीवी लोग इस पर मंथन करेंगे और अधिकांश सनातन धर्म की विचारधारा को ख्याल में रखते हुए वोट डालेंगे। देखिएगा 19 तारीख को मतदान होगा और अलवर में प्रथम चरण में मतदान होना है। यानी कि 3 दिन अगर होली के निकाल देते हैं, 2-3 दिन होली उत्सव के, तो 15-16 दिन ही बचे हैं यहाँ पर। अब ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी और बसपा तीनों ने नामांकन नहीं भरा है। 27 तारीख को कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो उस दिन ही खराब हो गई थी जब ललित यादव जो प्रत्याशी घोषित हुआ था और पूर्व सांसद करण सिंह यादव सहित बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने उनका विरोध जता दिया था। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं और उनका अलवर से भी नाता रहा है। इस कारण इस समय जो उनका प्रचार है वो बहुत तेज गति से चल रहा है। ये बात अलग है कि जाति आधार पर यादव महासभा ने उनका थोड़ा विरोध भी किया है, लेकिन एक तरफ जो शहरी मतदाता है उनका जो झुकाव है वो भाजपा की तरफ है। लेकिन इसके बावजूद भी इस समय पूरे जिले में भाजपा जो है वो चुनाव प्रचार में आगे चल रही है, उसकी पैठ ज्यादा मतदाताओं तक हो रही है। और अलवर जिला मुख्यालय की बात करें तो कांग्रेस अभी तक कार्यालय भी नहीं खोल पाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या असर पड़ेगा भाजपा को? इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अंदरूनी बात सोचते हैं, वो फिर भी कुछ इसके बारे में मंथन करेंगे। लेकिन जिसने ये सोच लिया है कि मुझे राम मंदिर के आधार पर वोट देना है, यदि उसने सोच लिया है कि मुझे भाजपा को ही वोट देना है, तो वो किसी भी तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है। और लोग एक तरह से खेमे में बट गए हैं। एक तरह मानते हैं ये कांग्रेस है, ये हिंदुओं के विरोध में, ये बीजेपी है, ये हिंदुओं के पक्ष में। इस तरह का माहौल यहाँ पर पूरे उत्तर भारत में और अलवर जिले की बात करें तो यहाँ पर हो गया। जातिगत समीकरण भी इसमें आते हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो दोनों ही यादव जाति के हैं और बसपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा है किया है फजल हुसैन, जो कांग्रेस के ही वोट काटेगा। क्या लगता है, आपने अभी कहा कि जो समझदार लोग हैं वो समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। एक जो बयार में लोग बहते हैं वो बहेंगे, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो किस लिए समझदारी रखते हैं? कि क्या लगता है आपको कि इसमें क्यों वह कांग्रेस को वोट करेंगे या उनका विरोध करेंगे? देखिएगा, समझदार लोगों की जो मंथन करते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। उन लोगों का ये कहना है कि पहले भी कांग्रेस की शासन था, कांग्रेस तो पर्ची नहीं देती थी, यानी कि डोनेशन की कोई स्लिप ही नहीं देती थी। भाजपा स्लिप तो देने लगी है और उनके जो तर्क हैं वो एक तरह से कुतर्क में है। अब ऐसे में जब कोई मान ही नहीं रहा है, जब जाति के आधार पर वोट पड़ रहे हैं, संप्रदाय के आधार पर वोट पड़ रहे हैं, मंदिर मस्जिद के आधार पर वोट पड़ रहे हैं, गाय के आधार पर वोट पड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो वोटों का प्रतिशत है वो एक तरफा हो जाता है। बदलाव क्यों नहीं होता? कि क्यों नहीं रोजगार पे बात होती, क्यों मंदिरों पे होती है, क्यों नहीं शिक्षा पे बात होती, क्यों मस्जिदों पे होती है? ये जो बदलाव है वो कब आएगा? हर बार 5 साल चुनाव लड़ते हैं। आपने कहा केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं, पहले भी चांदनाथ बालकनाथ रहे, वो भी बाहर से थे, लेकिन शनिवार इतवार आ गए, कल सुनवाई कर दी, यहाँ तक सीमित रहे। क्यों लगता है आपको कि इस बार जनता वही दोहराएगी? बिल्कुल वही दोहराएगी, क्योंकि ये बड़ी अच्छे आपने सवाल किया है और ये पूरा देश का विषय है। इसमें सोचने की बात है। कांग्रेस के सारे बैंक खाते सीज पड़े हैं। अभी राहुल गांधी ने ये कहा कि हमको तो बस में जाने के लिए भी किराया नहीं है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस दूसरी पार्टी, जो दूसरी विरोधी पार्टी है वो उनकी भाजपा है, वो बिल्कुल भी सामना कर नहीं पा रहे। आप अलवर की बात करें तो एक तरफ तो आप बीजेपी का कार्यालय देख लीजिए, एक तरफ कांग्रेस का कार्यालय देख सीज लीजिए। कर दिए तो तानाशाही रवैया नहीं हुआ? ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है, लेकिन अब इसका कौन जवाब देगा? वो ईडी, कोई भी अगर कोई ज्यादा बात करता है तो ईडी के छापे पड़ जाते हैं, सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं। ईडी पहले भी थी, लेकिन क्या उसका उपयोग कांग्रेस नहीं कर पाई? कांग्रेस नहीं कर पाई और अब वो जो नई अपनी सरकार है इस समय केंद्र सरकार, वो इसका उपयोग राजनीतिक कारणों से ले रही है, ये तो सबको ही पता है। लेकिन ये सब बातें हैं जो आम आदमी समझ नहीं पा रहा है। आप कहीं भी देखेंगे, विधानसभा चुनाव देखेंगे तो जाति के आधार पर हो रहे हैं, सरपंच का चुनाव देखेंगे तो जाति के आधार पर हो रहे हैं।
कॉलेज में जो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो भी आप अलवर जिले की बात करें तो सभी कॉलेजों में देख लीजिए, वहां भी जाति के आधार पर होते हैं। तो जाति, संप्रदाय, ये जो सब है, वो विचारों से पर भी हावी हो गया है और कोई विचारधारा रही ही नहीं है। यानी राजनेता भी इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, ना कि रोजगार या किसी तरह के ऐसे मुद्दे जो वास्तव में धरातल के हैं, उन पर ना तो चुनाव लड़ा जाता है, ना वोट डाला जाता है। आपका कहना ये? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, राजनीतिक जो दल हैं वो अपना मैनिफेस्टो भी घोषित करेंगे, वो कहेंगे कि हम इतना रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार की चिंता किसको है? किसी को बजरंग दल का अध्यक्ष बनना है, किसी को युवा कांग्रेस का बनना है, किसी को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनना है, किसी को परवाह ही नहीं है। चलो खाटू श्याम जी चलो, कोई थोड़ी सी परेशानी है, खाटू श्याम जी चलो, तो वहां चलो। वर्तमान में क्या लगता है, फाइट में रहेगा चुनाव या फिर एक तरफा? नहीं नहीं, फाइट की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो पूरा एक तरफा है आज की तारीख में। तो आगे भंवर जितेंद्र सिंह दिल्ली में है, अब वो आएंगे तो थोड़ी कांग्रेस सक्रिय हो जाएगी, फिर वो चले जाएंगे तो कांग्रेस निष्क्रिय हो क्यों जाएगी। नहीं लड़े भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव? भंवर जितेंद्र सिंह को पता है कि मैं जीत ही नहीं रहा, जब जीत नहीं रहे हार के डर से उन्होंने एक बार बताया कि ललित यादव से उनका कद जो है वो 100 गुना बड़ा है। अगर करण सिंह को देते तो? डॉक्टर करण सिंह बड़े फाइट में आते और उनकी छवि जो एक जातिगत आधार पे नहीं है, सभी जातियों में उनकी अच्छी पकड़ है और ये काफी गलत हुआ है। अगर उनको देते तो कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी कांटे की टक्कर होती है और अच्छा रिजल्ट सामने आता है।